हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि प्यूबर्टी पीरियड में हम पिछले कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं प्यूबर्टी पीरियड के बारे में, और बहुत सारी जानकारियां हमने इस प्यूबर्टी पीरियड के बारे में ली। पिछले कुछ वीडियो से हमने उसके साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स के बारे में बहुत सारी अनगिनत जानकारियां ली। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के अनहैप्पीनेस के कारण को जानने का, कि अनहैप्पीनेस क्यों होती है, उनके अंदर क्यों आती है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, किस तरीके के अनहैप्पीनेस होती है। हैप्पीनेस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो, जैसा कि हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन पर काम नहीं करते एंड दे बिकम अनहैप्पी with themselves, with their life, with their period of development। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट वाला हो सकता है, हेल्पफुल भी है। तो मैं आशा करती हूँ कि प्लीज़ आप इस सेशन में अंत तक बने रहिए पूरी जानकारी लेने के लिए, एंड आई बेट दैट इट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्यूबेसेंट चिल्ड्रंस। सो चलिए, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का लाभ आसानी से मिल सके। तो इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेट अस बिगिन विद द सेशन नाउ। अगर हम अनहैप्पीनेस एट प्यूबर्टी की बात करें तो सबसे पहले हम ये जानें कि जो हैप्पीनेस के जो 3 चीज़ें होती हैं, हैप्पीनेस के में 3 इंग्रेडिएंट्स हम कह सकते हैं, या 3 मेन फैक्टर्स कह सकते हैं, जिसका होना बच्चों के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इवन हम कह सकते हैं किसी के भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है हैप्पी होने के लिए। वो 3 एज जो हैं, एज जिसको हम कह सकते हैं, वो होता है एक्सेप्टेंस, अफेक्शन एंड अचीवमेंट। ये 3 एज जिसके पास हैं या जिसने पा लिया, वो हैप्पी अपने लाइफ में रहेगा। तो जब हम यहाँ पे प्यूबर्टी पीरियड की बात करेंगे तो ये बात थोड़ी सी सोचने वाली आ जाती है कि क्या 3 एज ये प्यूबेसेंट्स की लाइफ में एक्सिस्ट करते हैं जिस वजह से वो हैप्पी रह सकें। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि ये 3 एज उन पर कैसा इफेक्ट डालते हैं, और ये हैप्पीनेस की जगह उनके अंदर अनहैप्पीनेस किस प्रकार से, इनके लैक ऑफ इन 3 एज के होने से उनके अंदर अनहैप्पीनेस किस प्रकार से डेवलप होती है। तो जब हम फर्स्ट एसेंशियल की बात करेंगे, जिस फर्स्ट ए की ऑफ हैप्पीनेस की बात करेंगे, तो दैट इज एक्सेप्टेंस। तो अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेंस में होता है बोथ सेल्फ एक्सेप्टेंस एज वेल एज सोशल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में सेल्फ एक्सेप्टेंस का होना और सोशल एक्सेप्टेंस का होना, दोनों का होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है किसी के भी हैप्पीनेस के लिए। टू बी सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ to the point that they can consider themselves happy, pubescents must not only like and accept themselves but must also feel that they are accepted by others। तो pubescent children के अंदर मतलब सिर्फ अपने आप को ही एक्सेप्ट करना ही उनके लिए मायने नहीं रखता है, इवन वो भी मायने रखता है कि उनको ये भी फीलिंग होनी चाहिए कि दे आर ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय अदर्स। The more they can like and accept themselves, the happier they will be। जितना वो अपने आप को पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे खुद को, उतना ही ज़्यादा वो हैप्पियर रह सकते हैं। Similarly, the more people there are whom they want to like and accept them, the more satisfied they are with their status in the social group। तो सेम इसी तरह अगर जिन व्यक्तियों से वो अपेक्षा रखते हैं कि उनको वो पसंद करें, तो अगर वो पसंद करें और एक्सेप्ट करें, तो अगर ऐसे लोगों के द्वारा वो एक्सेप्टेड किए जाते हैं तो दे विल बी मोर सेटिस्फाइड विद द स्टेटस इन द सोशल ग्रुप। It is difficult for pubescent children to be self-acceptant when they are anxious and concerned about their changing bodies and dissatisfied with their appearance। तो जैसे कि हम जाने
पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना किस प्रकार से फिज़िकल और साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स बच्चे झेलते हैं जब उनकी इस पीरियड में बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस, बॉडीली चेंजेस होते हैं। तो उस दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्शियस और कंसर्न्ड हो जाते हैं इन बातों को लेके। तो इस कंडीशन में उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो खुद को सेल्फ एक्सेप्ट कर पाएँ। Furthermore, the realization of the increasingly important role that appearance plays in social acceptance adds to their worries. तो और भी ज़्यादा इनकी वरी जो है और भी ज़्यादा एक्सेजरेट कर जाती है, बढ़ जाती है जब उनको ये रियलाइजेशन होता है कि जो भी अपीयरेंस होता है किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है, अपीयरेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के भी द्वारा एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब ये जाने कि एक्सेप्टेंस के लिए अपीयरेंस इज़ वेरी वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट, तो इनकी वरी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस दौरान उनको अपने फिजिकल बॉडीली चेंजेस को लेके बहुत ज़्यादा वो एंग्शियस और कंसर्न्ड होते हैं। द मोर कंसर्न्ड प्यूबेसेंट चिल्ड्रन आर अबाउट सोशल एक्सेप्टेंस, द मोर कंसर्न दे विल बी अबाउट देयर अपीयरेंस। जितना ज़्यादा वो प्यूबेसेंट चिल्ड्रन जो है सोशल एक्सेप्टेंस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, उतना ही ज़्यादा फिर वो अपने अपीयरेंस को लेके भी कंसर्न होते हैं कि अगर उनका अपीयरेंस अच्छा नहीं हुआ तो दे नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड स्टेटस इन द ग्रुप। गर्ल्स टेंड टू बी वरी मोर अबाउट देयर लुक्स दैन बॉयज़। गर्ल्स को पाया गया है कि वो ज़्यादा वरी होती हैं अपने लुक्स वगैरह को लेके एज कम्पेयर टू द बॉयज़, बिकॉज दे रियलाइज दैट अपीयरेंस प्लेज अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर सोशल एक्सेप्टेंस देन इट डज इन बॉयज़। तो उनको ऐसा लगता है कि जो अपीयरेंस है उनका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है सोशल एक्सेप्टेंस में, जितना कि वो ऐसा समझती हैं दैन डज इन बॉयज़। मतलब गर्ल्स के लुक्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है सोशल एक्सेप्टेंस होने में एज कम्पेयर टू द बॉयज़, इसलिए वो बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा वरीड होती हैं अपने अपीयरेंस और लुक्स को लेके। Studies of pubescent children who are dissatisfied with their looks have pinpointed the areas of greatest concern. कुछ स्टडीज pubescent children पे किए गए हैं जहाँ पे कुछ बच्चे जो अपने लुक्स वगैरह को लेके डिससेटिस्फाइड थे, उस कहाँ किस किस एरिया को लेके उनका ग्रेटेस्ट कंसर्न पाया गया। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गर्ल्स या बॉयज़ अपने किन किन एरियाज़ को लेके ज़्यादा मोर कंसर्न्ड पाए गए हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो गर्ल्स जो हैं दे वांट टू हैव अ गुड फिगर। सबसे पहली बात है गर्ल्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है अपने फिगर वगैरह को लेके। बॉयज़ वांट टू बी टॉल सिंस दे एसोसिएट दिस विद मैस्कुलिनिटी। बॉयज़ जो हैं वो लंबे होना चाहते हैं, टॉल दिखना चाहते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज एसोसिएट दिस विद देयर मैस्कुलिनिटी। And very tall girls want to shorter to conform to the stereotype for their sex. तो और जो काफ़ी लंबी टॉलर गर्ल्स होती हैं वो चाहती हैं कि शायद मैं थोड़ी शॉर्ट होती, थोड़ी शॉर्टर हो जाती, क्योंकि उनको लगता है कि गर्ल्स जो हैं एक मीडियम हाइट, शॉर्टर हाइट की ही ज़्यादा अपने सेक्स अप्रोप्रिएट दिखती हैं। बॉयज़ वांट टू बी हैवियर देन दे आर। बॉयज़ जो हैं वो जितने हैं उससे ज़्यादा हैवियर दिखना पसंद करते हैं। एंड गर्ल्स वांट टू बी मोर लाइटर, और गर्ल्स जो हैं हल्की दिखना पसंद करती हैं। बॉयज़ वांट ब्रॉडर शोल्डर्स। बॉयज़ जो हैं वो बहुत ब्रॉडर शोल्डर्स चाहते हैं एंड थिकर आर्म्स एंड लेग्स, वाइल गर्ल्स वांट स्मॉलर हिप्स एंड वेस्ट्स। तो वहाँ पे गर्ल्स जो हैं स्मॉलर हिप्स एंड वेस्ट चाहती हैं, थिनर आर्म्स एंड लेग्स चाहती हैं एंड लार्जर बस्ट चाहती हैं। बॉयज़ आर यूजुअली डिससेटिस्फाइड विद देयर चिन्स, दे वॉन्ट मोर प्रोमिनेंट वंस। वो बॉयज़ जो होते हैं वो अपने चिन्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट सम प्रोमिनेंट वंस। और वाइल गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ विश देयर नोजेज वर लेस प्रोमिनेंट, और बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स चाहते हैं कि उनका जो नोज़ है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, ज़्यादा उभर के ना आए एंड बेटर शेप्ड में हो। तो ये कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है जो बच्चे जो हैं प्यूबेसेंट चिल्ड्रन की स्टडी करने पे पाए कि हाँ इन एरियाज़ को लेके बॉयज़ एंड गर्ल्स या बोथ ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स किस तरह से वरीड होते हैं या डिससेटिस्फाइड होते हैं।
Concern about the role of appearance in social acceptance is not the only cause of unhappiness during puberty. लेकिन अगर देखा जाए तो रोल ऑफ अपीयरेंस जो है वो सिर्फ एक सोली मैटर नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कॉज नहीं होता है पुबर्टी पीरियड में बच्चों के अनहैप्पीनेस का कारण सोली ये नहीं होता है, मायने नहीं रखता है। हाँ, ये एड ऑन करता है। द बिहेवियर ऑफ मोस्ट प्यूबसेंट इज सो अनसोशल दैट पेरेंट्स, टीचर्स, सिबलिंग्स एंड peers, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीपल इन their lives, may be rejected in their attitudes towards them. तो सिर्फ अपीयरेंस की हम बात करें तो ये ऐड करता है, बट ये सोली कारण कॉज नहीं होता है। जो बच्चों का, जो प्यूबसेंट का जो बिहेवियर होता है, थोड़ा जो अनसोशल होता है अपने पेरेंट, टीचर्स, या फिर हम कह सकते हैं सिबलिंग्स, पीयर्स, या फिर अपने सिग्निफिकेंट लोगों के साथ, पीपल के साथ, तो वो वहाँ पे क्या होता है, उनके प्रति जितने भी ये लोग हैं वो रिजेक्टेंट एटीट्यूड अपना लेते हैं। इवन वर्स अगर हम बात करें, देयर टेम्पर आउटबर्ड्स एंड रेस्टलेसनेस क्रिएट द इम्प्रेशन दैट दे आर नॉट एक्टिंग देयर एजेस। इवन वर्स की अगर हम बात करें तो जब बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उनका टेम्पर आउटबर्स्ट होता है या फिर वो बहुत रेस्टलेस होते हैं, तो वो ऐसा इंप्रेशन अपना क्रिएट कर देते हैं कि अपने एज के अनुसार एक्ट नहीं कर रहे हैं। एन इम्प्रेशन दैट फर्दर जियोपेडाइजेस देयर सोशल एक्सेप्टेंस एंड कंसिक्वेंटली देयर सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो इस वजह से क्या होता है, अंतोगत उनको जो है सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऐसे बच्चों को, और कॉन्सिक्वेंटली जब आपको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं बच्चे फिर अपने आप को भी सेल्फ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अगर हम सेकंड एसेंशियल की बात करें हैप्पीनेस की, तो वो होती है अफेक्शन फ्रॉम अदर्स। तो अफेक्शन जो दूसरों से हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा हमारे हैप्पीनेस का कारण होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फॉर एनीबडीज हैप्पीनेस। तो बिकॉज अफेक्शन फ्रॉम एंड एक्सेप्टेंस गोज हैंड इन हैंड, प्यूबसेंट whose attitudes towards family members and friends are critical and derogatory, and whose behavior in social situation is egocentric and unsocial, do not receive the affection they formerly did. तो देखा जाए कि जो अफेक्शन होता है जो दूसरों से हमें मिलता है वो हैंड इन हैंड जाता है, और जब किसी भी प्यूबसेंट चाइल्ड का एटीट्यूड ऐसा होता है टुवर्ड्स देयर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स कि वो क्रिटिकल हो, डेरोगेटरी हो, या फिर ऐसा मतलब सोशल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे जो ईगोसेंट्रिक हो, अनसोशल हो, तो वो क्या होता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस नहीं, या अफेक्शन हम कह सकते हैं, नहीं गेन कर पाते हैं जितना कि वो पहले पाते थे। While they may try to create the impression that they do not care or that the अफेक्शन ऑफ अदर्स मीन्स लिटिल टू देम, और वो क्या है बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मतलब ऐसा इम्प्लीकेट करते हैं, इम्प्रेशन ऐसा डालते हैं कि जैसे ठीक है उनको अफेक्शन नहीं मिल रहा है तो दे डोंट केयर अबाउट दैट। और साथ ही साथ कि उनके लिए क्या है कि वो ये शो करते हैं कि इट मीन्स लिटिल फॉर देम, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बट सच्चाई में तो ऐसी बात नहीं होती है, बट वो सिर्फ ऐसा शो ऑफ करते हैं, ऐसा इंप्रेशन डालते हैं दूसरों के प्रति, दूसरों के ऊपर। प्यूबसेंट क्रेव अफेक्शन जस्ट एज चिल्ड्रन डू, प्यूबसेंट भी बहुत क्रेविंग करते हैं अफेक्शन की, जैसा कि छोटे बच्चे करते हैं। एंड ऑफन दे वांट मोर अफेक्शन देन दे फॉर्मली डिड, और वो ज़्यादा अफेक्शन चाहते हैं जितना वो पहले से भी ज़्यादा अफेक्शन चाहते हैं, बिकॉज दे आर अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड विद देमसेल्व्स एंड विद लाइफ इन जनरल। क्योंकि देखा जाए सच्चाई में तो बहुत अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड होते हैं खुद से, और या फिर हम कह सकते हैं इन जनरल अपनी पूरी लाइफ से ही। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, बट ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनके लिए अफेक्शन कोई मायने नहीं लगता है। थर्ड एसेंशियल ऑफ हैप्पीनेस की अगर हम बात करें तो वो होती है अचीवमेंट। लाइकवाइज इज एट सच अ लो लेवल एट दिस एज दैट इट मेक्स लिटिल और नो कंट्रीब्यूशन टू द प्यूबसेंट चाइल्ड्स हैप्पीनेस। तो जैसे देखा गया अचीवमेंट जो है बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देती है चाइल्ड के, प्यूबसेंट चाइल्ड के हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा ये मायने नहीं रखता है। बट एज वॉज stressed earlier in discussing hazards during the puberty years, underachievement is common. तो अगर जैसा कि जब हम पहले कुछ वीडियोस में हमने अर्लियर बातें की थी कुछ हैजार्ड्स की, तो प्यूबर्टी ईयर्स के, तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था
कि अंडर अचीवमेंट जो होता है इस स्टेज में वो बहुत ही हम कह सकते हैं कॉमन होता है। ये क्यों होता है? दैट इज पार्टली द रिजल्ट ऑफ द डिसइंक्लिनेशन टू वर्क कॉज्ड बाय लोअर फिजिकल रेसिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ। पहला पार्टली तो ये डिसइंक्लिनेशन जो हो जाता है उनको अपने वर्क से, बिकॉज ऑफ द लोअर फिजिकल रेसिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ के कारण। पार्टली ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ गर्ल्स एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल सेक्स रोल स्टीरियोटाइप ऑफ फीमेल अचीवमेंट बिलो दैट ऑफ मेल्स। और दूसरा कि जब गर्ल्स का एक्सेप्टेंस सेक्स स्टीरियोटाइप के प्रति, ट्रेडिशनल सेक्स रोल स्टीरियोटाइप के प्रति हो जाता है कि उनको बॉयज़ के बिलो ही अचीवमेंट करनी है। तो ये दो कारण है पार्टली जिस कारण से प्यूबर्टी पीरियड में अंडर अचीवमेंट जो है वो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। व्हेन देयर अचीवमेंट्स फॉल शॉर्ट ऑफ देयर potentials, most pubescent children realize it and feel guilty and ashamed। लेकिन वहीं पे जब ये अचीवमेंट बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, ढलाव पे आने लगता है कि बच्चे जो हैं अपने पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा कम अचीव कर रहे हैं या बीटअप कर रहे हैं, तो वहीं पे कुछ प्यूबेसेंट जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, तब उनको बहुत ही ज़्यादा गिल्टी और अशेम्ड होता है। तो यहाँ पे उनका अनहैप्पीनेस जो है वो डेवलप हो जाता है और वो खुश नहीं रह पाते हैं अपने आप से या फिर इवन अपने पूरे लाइफ से। तो इस तरीके से हम देखें कि ये जो 3 एसेंशियल्स होते हैं, एक्सेप्टेंस, अचीवमेंट एंड अफेक्शन, तो ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं कि हैप्पीनेस के बजाय बच्चों को अनहैप्पीनेस आती है इन एसेंशियल्स के रहते। तो हम बहुत कुछ जान पाए सेशन के थ्रू प्यूबेसेंट चिल्ड्रन के अनहैप्पीनेस को लेके। तो इससे क्या है कि हम उनको और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ गिव इट लाइक एंड if you have any comment, any question, any query, please give it to the comment box. I'll be back soon with my next video and thank you very much for watching my video. If you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe and follow my channel and till then please take good care of yourself. Bye bye.